पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं बनियानी गांव में। रोहतक क्षेत्र के अंदर ये गांव है और मेरे पीछे आप देख सको भंडारा चल रहा है। आपने पीछे भी वीडियो देखी है। मंगल स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ बाबा पांडे जियों की समाधि कुछ दिन पहले दी गई थी और आज जो संपूर्ण साधुगण साधु समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। क्या नाथ, क्या गिरी, क्या पुरी, मतलब हर पंथ से साधु यहाँ आए हैं और एकजुटता दिखाई है साधु महात्माओं ने। कबीर पंथी साधु हमारे साथ हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी साधु यहाँ आए हैं और सब ने ये आज परिचय दिया है कि चाहे साधु किसी भी पंथ से हो, साधु का स्वरूप एक ही हो। सत साहिब गुरुदेव। सत साहिब। अपना परिचय एक बार दर्शकों को थोड़ा सा दीजिए। हम आए हैं जी चांग आश्रम से। जी जी भिवानी के पास में चांग है। जी तो कुछ दिन पहले ये पूर्व सरपंच राजकुमार जी गए थे 2 दिन पहले। जी इन्होंने बताया कि स्वामी जी का शरीर शांत हो गया है और आज का प्रोग्राम था उनका भंडारे का। तो आज ये गांव राम ने गुरुदेव पूरा मतलब इकट्ठा होके यहाँ भंडारा किया है। समाधि भी गांव राम ने खेत में 4 गज जमीन दी है। नहीं समय का फिर तो क्या है, मतलब वो तो साधु थे। साधु को तो किसी चीज़ का कोई लालच नहीं होता। ठीक है, साधु को तो जीवन में 1-2 रोटी 1 लंगोटी चाहिए। बिल्कुल। और जो लालच होता है, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। और इनको आखिरी में चलो इनकी नसीब, यही जगह नसीब थी उनके। और इन्होंने जो है ये उनके संपर्क में थे, इन्होंने 4 गज जगह उनको दी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और तो कहीं न कहीं बड़ा हृदय इन्होंने दिखाया है। हाँ बिल्कुल दिखाया है। बाकी जो गांव के लोग थे, जैसे आश्रम के अंदर भी हमें आने के बाद पता लगा कि वहाँ जो उनका आश्रम था वहाँ उनको समाधि भी नहीं देनी दी गई। तो चलो उनका यही जगह नसीब थी, उनको यहीं आना था उनको। जहाँ उनकी जो जगह होती है, मुकर्रर होती है, वहाँ उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। और जितने भी साधु आए हैं, वे साधु होने के नाते से हमारे सबका एक फर्ज बनता है। गुरुजी, साधुओं को पंथों में बांटा गया, लेकिन यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ आज पुरी भी हैं, नाथ भी हैं, नागा भी हैं, हर तरह के साधु हैं, कबीर पंथी भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे आचार्य की शासन जी कहते गीसा आहे एक उद्देश्य से और निश्चय कोई घाट। समझो का मत है कि मूर्ख 12 बाट। बिल्कुल। साधुओं कोई झगड़ा नहीं होता। जो साधु होते हैं उनका झगड़ा नहीं होता। बाकी झगड़ा होता है तो लालच का, माया का झगड़ा होता है, मोह माया का झगड़ा होता है। और साधु का कोई झगड़ा नहीं होता। साधु सब पूरा गाँव ने ताऊ करे इकट्ठा चंदा करके यहाँ पहले तो समाधि देगी गाँव की जमीन में, फिर आज भंडारा कराया गया है। तो ताऊ एक तरफ तो कह रहे हो कि 10 आदमियों ने विरोध किया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि पूरा गांव एक कना है, बाबा जियों की आओ भगत में गए हैं भंडारा करने में। तो ये दोनों बातें किस तरह? दोनों क्यों करोगी मैडम? ये जो भंडारा चल रहा है ये पूरे गांव का है। और वो किम करो या मतलब 10 आदमी गांव में आ रहे हैं, वो अलग हैं। 10 आदमी नहीं, वो 10 से 15 वो अलग हैं। अच्छा। वो उसमें गांव का ना कोई चंदा ना कोई, ये पूरा गांव ने चंदा करके 36 जाति बालकोट ने भी 4 ने दिए कि भाई भंडारा बाबा का होना चाहिए। अच्छा, समाज के ऊपर भंडारा पूजनीय है, कोई दाग नहीं था। और ये है कि भी पूरे गांव का सहयोग नु है कि भाई समाधि में भंडारा करेंगे। मंदिर ने भी छोड़ के जी, मंदिर में दाग नहीं देने दिया उनको, मट्टी नहीं देने दी, तो भाई वहाँ भंडारा भी नहीं होगा, भंडारा भी यहाँ होगा। वो धक्कम भंडारा कर रहे, हंगम कर रहे, हंगा है उनमें बहुत ज्यादा। प्रशासन का भी है और लटका भी है, पैसे का भी है। और बाबा तो सबका वो है। बाबा ने दौड़ के था, एक लाए होता जो भी होता है। हाँ, उसको तो कोई धमका दो, कोई कीमत कह दो, वो दोनों का आग्रह के साधु ने नगरी का सारा, नगरी ने साधु का सारा, पर वह बात उसके गेल करी नहीं गाँव वाले ने। आप कह रहे हो कि भंडारा करे जी। तो इसमें अंत में गांव राम ने क्या कहना चाहोगे? जो गांव राम ने यू बड़ा दिल दिखाया है और आज भंडारा भी किया है, क्या कहना चाहोगे? गांव ने बाबा पांडे का, मंगल स्वरूप पांडे का बहुत बड़ा स्वागत करे। हाथ भंडारे गए उससे पूरे गांव ने, सारे साधु संत आ रहे हैं। एक बार दिखाओ भी पीछे कहेंगे। देखो पूरा मतलब मान सम्मान करेगा जमा। और कुछ साधुगण आए भी हैं, कुछ आए भी गए, कुछ आ जा लिए हैं, क्योंकि अभी तो देखो स्टार्टिंग है। तो मान सम्मान में कोई कमी गांव राम नहीं छोड़ रहा था ना, कोई गांव राम कमी नहीं छोड़ रहा। जिसा भी बना काम था वैसा करेंगे।
बहुत बढ़िया। अच्छा तो आगे जो गुरुजिया की मतलब जोत बत्ती होगी या पूजा अर्चना होगी ये मंदिर में होगी कि समाधि में होगी? ये तो मंदिर में भी होगी, समाधि में भी होगी, यहाँ भी। यहाँ जय हो बाबा जी। जी जी जी। क्या है बेटा, जब ये सांग हुए शुरुआत में यहाँ ये पंचायत के अंदर हुआ करती जमीनें। ये पंचायत के अंदर जमीन थी। जिस टाइम इसके गुरुजी गुजरे, गांव की परिक्रमा करा करके हम उसको खुद से हरिद्वार मिला के लाए। आप थे गुरुदेव उस टाइम? हाँ, मैं ही था यहाँ। अच्छा वाह, उसकी परिक्रमा। अपना शुभ नाम गुरुदेव? बाबा पहाड़ी नाथ जी है, अपना स्थलभोर से है। स्थलभोर से। हाँ हाँ, तो उसकी समाधि भी हमें लवाई थी। ये मुकदमे भी जो चले थे जमीनों के, उन मुकदमे में भी सहयोग और साथ दिया। क्या सरपंच और जो मैन गांव के मुख्य आदमी थे वो सभी हमारे सहयोग में थे। पहला तो देखो जोड़ भी होए करते महाराज जी, कुएं भी, डेरे भी होए करते, सारी जमीन होए करती, जोड़ धर्मशाला, कलर भी होए करते, कुएं, जोड़, धर्मशाला, चिरागा जमीन सभी दान की थी। आज खत्म होगी सारी। आज की क्यों है, हम राजनेताओं के ऊपर तो बात कहते नहीं। कुछ 10 नून के हो जाए, 10 आदमी नून के हो जाए, खान न दे जा, बोन न दे जा, तो है बाबा बढ़िया, नहीं तो बाबा फलानी गिला होगा, ढिगड़ी गिला होगा। ऐसे करके कुल मिला करके जो महाराज पांडे जी ने इस डेरेगर गांव का नाम जो रोशन किया है ना, ये जो कि एक आदमी इतने समय से 40 साल से रहता है, जो कि आज उसकी मिट्टी ठिकाने लगाने का टाइम आया। अपोजिशन पार्टी तो 2 गांव में 2 होती है। जो समझदार थे, सैने सब थे, उन्होंने फिर अपना यही प्रशासन भी आया बताया गया है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये अपना या राजकुमार सरपंच हुआ करते मेरे टाइम में, उस टाइम में। अच्छा, तो उन्होंने फिर अपना यही सोचा 72 माना गांव के सिंग उलझ जाएंगे, 2 खुडी बन जाएंगी, इस तरह से फिर उन्होंने अपना खेत में ही अपना बना। तो काम राम खतर के कहना चाहोगे? एक तरफ तो 10 आदमी और एक तरफ भी पूरा गांव के लिए है। 36 बरादरी का डेरा है। 36 बरादरी का आगे कोई भी साधु गुजर जाता है, कोई भी होता है, तो उसकी समाधि देने का आगे वहीं होता है। 4 गज जमीन में कुछ होना जाना नहीं। जब नहीं होता तो हम अपने गृहस्थी तुम्हारे शमशान न्यारे हैं। हम साधु संत है, साधुओं का समाधियों का आचरण न्यारा होता है। साधुओं की क्रिया भी अलग होती है, कर्म कांड भी अलग होते हैं बेटा। यही कहना चाहूँ, आगे कोई भी साधु गुजरता। आज का जमाना में पहले तो ये कह करते गौ ब्राह्मण साधु की सेवा सबका पहला धर्म हुआ है यो, लेकिन आज अपना स्वार्थ में का लोग कहीं न कहीं क्या बोलते नहीं जा रहे साधु महात्माओं को। वो कहिए ना, दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम, पूछ मरोड़ा बैल की निकाले अपना का मतलब है। तो साधु का पीछा कर लेंगे, नहीं तो साधु साधना में रहते हैं। अंत में क्या कहना चाहोगे? आज श्री चरणों में स्थान गुरुदेव को मिला है और गांव राम ने बड़ा बढ़ चढ़ का भंडारा कराया है और मान सम्मान एकता में ही संगठन होता है। गांव राम अपना ठीक है, हर साल हर समय अपना गांव राम इकट्ठे होकर के एक ही जगह का वो निश्चित दिन धर लो। हाँ, हम तो ये चाहते हैं ये दिन है ना, जो कि अपना यहाँ तो डेरा में चल 3 गज जगह दे दी बेचारे की इतनी आती है, चाहे राजा हो चाहे रंग 3 गज तक जगह नहीं मिलेगी किसी को। हाँ, तो हम तो ये है आगे जो भी संत महंत बिठाया जाएगा, ये साधु समाज ही चुन करके वहाँ बिठाया जाएगा। अच्छा, गद्दी पर आसीन करे तो आज गद्दी तो कोई खाली रही थोड़ी जाती है। आज के दिन जो साधु समाज भेख है वो बिठाएगा, हम उसी को मान्यता देंगे। तो आज यह प्रक्रिया भी होने वाली है। प्रक्रिया वो भी हो, ऐसा तो नहीं है फिर दूसरा पक्ष लड़ाई कर ले। वो वही तो हम तो दोनों पक्ष एक होकर के काम करो। हम तो 2 घंटे के 4 घंटे के हैं, रहना तो ही नहीं गांव राम में है, गांव राम नहीं रहना है। देखो भाई, कहीं न कहीं बड़ी बात है, नगरी खातर संत बहुत जरूरी हुआ है। जिस तरह हवा पानी जरूरी हो, इसी तरह साधु का वास भी बहुत जरूरी हुआ है। तो बिना नगरी सुननी, राज बिना ताज सुनना, ये चीज 2 चीज बताएगी।